Hello students, I am Dr. Mamta, your science teacher. Students, today I am going to start the chapter Sorting Materials into Groups. This is chapter number 4 of class 6 NCERT. So students, let's start. So, students, your topic is sorting materials into groups. तो एज यू ऑल नो कि जब भी मैं बच्चों कोई टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे टॉपिक का मतलब क्या है. व्हाट इज मेंशन इन आवर टॉपिक. सो योर टॉपिक इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. मतलब समझने की कोशिश कीजिए बच्चों. पहले तो आप ये देखिए कि आप अपने चारों तरफ देखिए कि कितनी सारी चीजें हैं बच्चों, है ना. कोई चीज आपकी वुड की बनी हुई है, जैसे कि आपके फर्नीचर हैं, है ना. अगर आप किचन की तरफ जाएंगे, आप यूटेंसिल्स को देखेंगे तो वे ज्यादातर या तो स्टील है या फिर आयरन है ना बच्चों. और आप और देखिए कितने तरीके के आपके चारों तरफ क्लोथ है ना. और कितनी सारी चीजें हैं बच्चों. लेदर है, वुड है, रबर है, वूल है, अलग अलग तरीके के कपड़े हैं. तो चारों तरफ हमारी इतनी सारी चीजें हैं. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें उनकी उस सारे मटेरियल्स को सॉर्ट करना है और उनको ग्रुप्स में रखना है. ठीक है. तो अगर आपको इस टॉपिक का मतलब अगर आप समझ गए हो, दैट टू पुट थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. To put things into different groups or places according to their type. ठीक है. कि कौन सा कैसा कैसा टाइप का मटेरियल है उसको अलग अलग ग्रुप में डालना है. ठीक है. कैसे डालना है कि एक एक टाइप की चीजें हमें एक एक जगह डालनी है. ठीक है. अब हमारा सॉर्टिंग के जो बच्चों हमारे बेसिस होंगे कि हम किस किस बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे, है ना. अगर आप देखें कि एक ही मटेरियल को अगर आप देखें तो कोई मटेरियल बहुत हार्ड होता है, कोई बहुत सॉफ्ट होता है, कोई पानी में डूब जाता है, कोई पानी में तैरता रहता है ना. कोई मटेरियल ऐसा होता है कि जिसके आर पार हम नहीं देख पाते. कोई मटेरियल जैसे आपका जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अगर आप देखेंगे तो आप अपनी कार में भी देखते होंगे तो आप उसके दोनों साइड देख सकते हैं. कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप उनके दोनों साइड नहीं देख सकते हैं. तो हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, तो बहुत सारे बेसिस होते हैं बेटा जिनके लिए हमको सॉर्टिंग करनी पड़ती है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई इट इज नीडेड, क्यों हमें इसकी जरूरत है, ऐसी क्या जरूरत है कि हम मटेरियल्स को सॉर्ट करें. आप एज्यूम कीजिए बच्चों कि आप किसी शॉप पे गए. ठीक है. और आपने अंकल से बोला, शॉप वाले अंकल से बोला कि शॉपकीपर अंकल से बोला कि मुझे चॉकलेट चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए, वॉटेवर चाहिए. अगर बच्चों उन्होंने अपना जितना भी उनकी शॉप में सामान है, पल्सेस हैं, राइस हैं, बुक्स होंगी अलग अलग तरीके की, अगर वो सबको मिक्स करके रखेंगे बेटा तो क्या वो आपको फटाफट आपकी डेयरी मिल्क की चॉकलेट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे. तो आप देखेंगे कि उनकी शॉप में अलग अलग सेक्शंस होंगे. एक पूरा सोप का सेक्शन होगा जिसमें हर तरीके के उन्होंने सोप लगा रखे होंगे, है ना. और जो टॉफी चॉकलेट्स हैं उनको अच्छा अलग तरीके से अलग जगह रखा होगा. जो ग्रोसरी मटेरियल्स हैं जैसे आपकी दाल है, राइस है ना, और जितना भी किचन रिलेटेड सामान होगा वो सारा आपका वो एक अलग सेक्शन में रखेंगे, ग्रोसरी सेक्शन में रखेंगे. तो क्या होगा, कन्वीनियंस हो जाएगी उनको भी और आपको भी, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और उनको भी वो इजीली आपको चीज निकाल के दे देंगे. ठीक है. सबसे पहला जो बेनिफिट हुआ हमको क्या हुआ, कन्वीनियंस, कि हमें चीज अपनी बहुत आराम से मिल गई. ठीक है. दूसरी बात कि अभी बेटा आप छोटे क्लास में हैं, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हर चीज एलिमेंट्स की बनी हुई है. कोई चीज मेटल की बनी है, कोई नॉन मेटल की बनी है, कुछ मेटेलॉइड्स होते हैं. ठीक है. तो हमें क्या होता है, उनको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने उनको ऑर्गेनाइज करना होता है. ठीक है. ताकि हम एक जैसे मटेरियल्स की जो स्टडी है वो एक साथ कर सकें. ठीक है. तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, बाद में बेटा बहुत सारी चीजें आपकी सीनियर क्लासेस में आएंगी कि वैलेंसी वगैरह होती है एलिमेंट्स की, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है. तो उस बेसिस पे हम लोग मटेरियल्स को एक जैसे मटेरियल्स को एक ही ग्रुप में रखते हैं. एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें हर एलिमेंट को अरेंज किया जाता है. तो वो भी इसलिए होता है कि ताकि हम किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ सकें. ठीक है.
और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो बच्चों एलिमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो प्योर हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, काफी ज्यादा ही केसेस में एलॉय होता है। एलॉय में क्या होता है, मतलब मिक्सचर ऑफ टू। तो कोई चीज जरूरी नहीं कि बिल्कुल प्योर होगी, एलॉय भी हो सकता है। जैसे आप अपने फॉर एग्जांपल किचन में स्टील के बर्तन आप बहुत सारे देखते होंगे, तो स्टील क्या है, इज अ काइंड ऑफ एलॉय, ठीक है। उसमें बेटा आयरन भी होता है, ठीक है, उसमें कार्बन भी होता है, वेनेडियम, मैग्नीज जैसे छोटे छोटे और भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एलॉय इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ 2 3 एलिमेंट्स। अब एलॉय का बेनिफिट ये होता है बेटा कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, जो भी आपका मटेरियल है वो काफी लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। क्योंकि जो प्योर मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वो होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब आप उनको आराम से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको खींच सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को उनको एलॉय की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। इतना आपके सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सॉर्टिंग क्या होती है और सॉर्टिंग क्यों की जाती है, ठीक है। क्या है और क्यों करनी है, आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो यस, सो बच्चों, मैंने आपको बताया ही था कि आप अपने चारों तरफ देखिए तो कितनी सारी चीजें हैं, और ध्यान से देखिए कि ये सभी चीजें किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। देखिए आपकी सीजर्स है तो उसमें आयरन है, अगर आप सीजर्स का अपर पार्ट देखें तो वो थोड़ा प्लास्टिक का बना हुआ है, यानी एक ही मटेरियल है, एक ही चीज है लेकिन 2 3 मटेरियल से बनी हुई है ना। तो अभी आप देखिए, बाइनोकुलर है, आपकी अम्ब्रेला है, और कितने सारे पेपर क्लिप है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, कितनी सारी चीजें हमारे चारों तरफ होती हैं और वो अलग अलग एलिमेंट्स से बनी होती है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी किचन की प्लेट ही है ना, जिससे आप थाली भी बोलते हैं, वो प्लेट एक ही चीज आपकी अलग अलग चीजों से भी बनती है। आपने आपने अपनी प्लेट्स को स्टील की तो देखा ही होगा, ग्लास की प्लेट भी देखी होंगी, प्लास्टिक्स की भी देखी होंगी और पेपर प्लेट्स भी देखी हैं, है ना बच्चा। तो आई मीन टू से कि एक ही चीज अलग अलग मटेरियल की फॉर्म में भी आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। चलिए, अभी हाँ बच्चों, एक चीज ये है कि जैसे कि आपका वुड ही ले लीजिए, है ना। तो वुड की आप कितनी सारी चीजें हैं, आप ध्यान से सोचिए, क्या आपके पास चेयर है, टेबल है, बुलक बुलक कार्ट है, व्हील्स वगैरह, मतलब जो विलेज में कार्ट वगैरह के व्हील्स होते हैं, उन सब के व्हील्स, वो सब चीजें किसकी बनी हुई है, वुड की बनी हुई है। अगर आप पेपर के बारे में सोचें कि पेपर से क्या क्या बना हुआ है, तो बहुत सारी चीजें आपके घर में पेपर की बनी हुई है। जैसे आपके न्यूज़पेपर तो है ही, आपके कुछ टॉयज भी हैं, कैलेंडर देखोगे, आपकी बुक्स, नोटबुक्स, ये सब चीजें तो आपकी पेपर की बनी हुई है। कुछ चीजें आपकी लेदर की बनी होंगी, पापा की बेल्ट है ना। इस तरीके से आपकी काफी सारी चीजें लेदर की होंगी। प्लास्टिक के टॉयज होंगे कुछ, तो कुछ चीजें सिर्फ प्लास्टिक प्लास्टिक की होंगी, कुछ कॉटन की होंगी जिसमें आपके कॉटन के कपड़े मेनली आ जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें मतलब मेरा ये स्लाइड दिखाने का ही मतलब था कि एक ही देखिए आपके चारों तरफ कितनी सारी चीजें हैं और एक ही चीज में आपकी 2 3 चीजें भी लग जाती हैं, ठीक है, 2 3 तरीके के एलिमेंट्स भी लग जाते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टीज का मतलब अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो हम बोल सकते हैं क्वालिटीज, ठीक है। लेकिन साइंस की फॉर्म में आप प्रॉपर्टीज ही लिखेंगे। तो क्वालिटीज 2 तरीके की होती है बेटा, हमेशा याद रखना, फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज आर ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। केमिकल क्योंकि आपकी अभी छोटी क्लास है कि आपको नहीं समझ आएगा कि हमने किसी एलिमेंट से रिएक्शन करी तो वो हमारा क्या बन गया, ये सब चीजें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। फिजिकल का मतलब होता है कि एक तरह से अपेरेंस, कोई चीज आपकी बाहर से कैसी दिख रही है ना। तो बाहर से आप देख सकते हैं या तो कोई चीज हार्ड है या सॉफ्ट है ना। दूसरी चीज ये देखने में कैसी है, उसका कलर कैसा है, वो चमक रही है कि नहीं चमक रही है ना। कोई चीजें लश्चर होता है किसी चीज में, किसी चीज में लश्चर नहीं होता है, ठीक है।
कुछ सॉल्युबिलिटी की होती है कि कोई चीजें क्या होती है, पानी में डाला तो आपने आपकी अच्छे से मिक्स हो गई, इट विल मिक्स वेल, है ना। तो दैट इज सॉल्युबिलिटी। और कोई चीजें आपकी नहीं मिक्स हो पाती, जैसे कि अगर आप पानी में आप ऑयल डाल के देखिए तो ऑयल उसमें प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, उसकी ऊपर लेयर बन जाएगी। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज मतलब क्वालिटीज, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी के केस में पढ़े तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपकी चीज देखने में कैसी है, उसकी वो कितनी हार्ड है, वो कितनी सॉफ्ट है, वो सॉल्युबल है या नहीं है। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, चलिए। नाउ नाउ इज अबाउट अपेरेंस। अपेरेंस मतलब देखने में, आपने बाहर से चीज को देखा तो वो आपको कैसी लगी, है ना। तो अपेरेंस के बेटा बहुत सारे क्राइटेरिया हो जाते हैं कि भाई उसका कलर क्या है, ठीक है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है। ये दो तीन चीजें ही हम बाहर से देख पाते हैं। जैसे आपके कुछ मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब चीजें बेटा आपको पता है कि सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। मेटल्स होने के बावजूद भी ये देखने में एक दूसरे से काफी अलग अलग है ना। तो कि हम कोई चीज क्या होगी, किसी में बहुत ज्यादा शाइनिंग होगी, जिसको हम कहते हैं कि लश्चर है ना। तो बेसिकली जो मेटल्स होते हैं बेटा सभी में लश्चर होती है। ठीक है। और अगर उनकी रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, तो फिर रिएक्शन के बाद उनका कलर जा सकता है। बट नेचुरली क्या है, उनमें बहुत लश्चर होती है, उनमें बहुत चमक होती है। थोड़े जो मेटल्स होते हैं वो चमकते हैं। आपने देखा होगा कि काफी सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं, मम्मा की ईयर रिंग्स वगैरह, ये सब चीजें, कोई गोल्ड की है, कोई सिल्वर की है, दिस ऑल आर मेटल्स। और देख रहे हैं कि वो हार्ड भी है और उनमें लश्चर भी है ना। तो एक तरीके से जो हार्डनेस है ना, लश्चर है, ये सारी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं अपेरेंस वाली थीम में। ठीक है। जैसे आपका कोई मान लीजिए कोई आयरन की रॉड है ना। तो शुरू में तो लश्चर है, लेकिन अगर आप उसको कुछ टाइम के बाद उसमें अगर रस्टिंग हो गई और फिर आपने उसको अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कर दिया, तो आप देखेंगे कि वो फिर से लश्चर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और वैसे भी आप देखना, जो न्यूली कट सरफेस होता है ना, मान लीजिए कि कोई ये मेटल का कोई मटेरियल है, मेटेलिक है, और आपने उसको कट किया, तो जो न्यूली कट सरफेस होता है वो तो बच्चों और अच्छे से शाइन करता है, क्योंकि वो न्यूली कट है तो अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है। सो मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जैसे कि आपका आयरन है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की फॉइल भी आपने किचन में देखी होगी, जिसमें मम्मा पराठे वगैरह पैक करती हैं। बट लेकिन वो रिएक्टिव होता है बच्चों, यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो हो गई अपेयरेंस की, आपकी चीज देखने में कैसी है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हार्डनेस, जो कि आपके इसी का ही कंटिन्यूटी में है। हार्डनेस में आपको पता है कि कोई चीज हार्ड है, कोई सॉफ्ट है ना। सॉफ्टनेस में क्या होगा, जिसको आप अच्छे से दबा पाए, जिसकी जो कंप्रेस्ड हो जाए, है ना। तो वो ये सब जो कंप्रेस हो जाए, वो क्या है, आपकी सॉफ्ट है। ठीक है। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और कैन बी स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है। एंड दोज मटेरियल विच आर नॉट, वी कैन नॉट कंप्रेस देम, दोज आर कॉल्ड हार्ड, है ना। जिसको आप आराम से दबा नहीं सकते हैं। जैसे आपकी स्पंज की एक बॉल भी होती है, स्पंज की बॉल्स आती है मार्केट में, उसको आप आराम से प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड हार्ड चीजें हैं, आपका टेबल है, चेयर है, ग्लास ग्लास है, ये सब चीजें आप बच्चों दबाएंगे तो वो इजीली प्रेस नहीं होगी। ठीक है। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस एक हमारा एक और क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है। चलिए, नाउ इज योर क्राइटेरिया इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। मतलब जो आपकी चीज है वो पानी में मिक्स हो गई प्रॉपरली या नहीं हुई। ठीक है। अभी आप खुद ही देख लीजिए कि आप नींबू पानी तो बच्चों आप सब बनाते ही होंगे, है ना। तो उसमें आपने क्या डाला, नींबू, जो पानी का ग्लास लिया, जिसमें हमारा जो मेजर सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। ठीक है। तो अभी आपने उसमें क्या डाला, सॉल्ट डाल के देखिए, तो कुछ टाइम के बाद सॉल्ट प्रॉपरली इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है। मतलब फिर आप सॉइल के दाने दाने नहीं आपको दिखाई देंगे। ठीक है। ऐसे ही सेम थिंग इज विद शुगर, अगर आप डालेंगे तो उसके भी नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने सैंड डाल दिया,
फॉर एग्जाम्पल सैंड डाल दिया, तो क्या वो उसमें घुल पाएगा? नहीं दिखाई देगा। स्टार्टिंग में आपको क्या होगा कि आपको उसके ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल दिखाई देंगे, ठीक है, सस्पेंशन पढ़ेंगे आप क्लास 9th में, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा और सारा जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगा, पर इसमें वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो प्रॉपरली मिक्स हो जाए उसको हम सॉल्युबल बोलेंगे, जो मिक्स ना हो पाए हम उसको इनसॉल्युबल बोलेंगे, है ना बच्चा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी क्या है, ये तो हमने सॉलिड चीजें डाली थी। मान लीजिए आपने लिक्विड में लिक्विड डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें डाल दिया आपने कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो क्या होगा, कोकोनट ऑयल की आप आराम से देख सकते हैं कि उसकी क्योंकि डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, आराम से आप उसको बल्कि सेपरेट भी कर सकते हो, है ना। तो दिस इज इनसॉल्युबिलिटी, ठीक है। आप विनेगर डाल दीजिए तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, वो प्रॉपर पानी में मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रॉपरली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और जो अच्छे से नहीं होता उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। हालांकि आपकी क्लास में नहीं है पर फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है तो होमोजेनस मिक्सचर है, अदरवाइज हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि आपका लेमन जूस है वो आराम से मिल जाएगा, और ऑयल्स आपके बेसिकली उसमें मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। अभी क्या है, अब बात करते हैं थोड़ी सी गैसेस की, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें तो पानी में गैसेस मिक्स हो जाती हैं बच्चों। सोचिए जो आपकी फिश है ना, वो पानी में रहती है, फिश है और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, जो आपकी गैस है वो पानी में मिक्स हो रही है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एक वाटर था, उसमें आपने सॉलिड भी मिक्स कर दिया, उसमें आपने लिक्विड भी मिक्स कर दिया, और उसमें आपने गैस भी मिक्स कर दी, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग हो गई हमारी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कि कोई चीज सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, नाउ इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ठीक है। आपने पानी का टब लिया, ठीक है बच्चा, और उसमें पानी लिया बहुत सारा, और कुछ चीजें आप अपने घर की छोटी मोटी चीजें डालिए और एग्जामिन कीजिए कि क्या चीज हमारी पानी में पूरी तरह डूब गई और कौन सी फ्लोट करती रही, ठीक है। ये बायोएनसी का फैक्टर है जो हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्यों चीज आपकी, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है उसमें बेसिकली, कि क्यों आपकी जो चीज है वो तैर रही है ना। तो हल्की चीजें जैसे कि आपका कोई लीफ पत्ता ले लिया आपने, नीम का पत्ता ले लिया, पीपल का पत्ता ले लिया, या आपकी जो शटल होती है, कॉक होती है जिससे आप बैडमिंटन खेलते हैं, वो डाल के देखिए, बलून डाल के देखिए, एम्प्टी बॉटल डाल के देखिए, तो वो सब ऊपर तैर रहे होंगे, ठीक है। और हैवी चीज डाल लीजिए, अपनी लॉक डाल लो, की डाल लो, ठीक है। और बॉल डाल लीजिए, अपनी स्पंज वाली बॉल नहीं, जो आपकी हैवी बॉल होती है वो डाल लीजिए, तो वो अंदर सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक और क्राइटेरिया होता है कि कौन सी चीज सिंक हो गई और कौन सी चीज सिंक नहीं हुई, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं कि वो फ्लोट कर रही है कि वो सिंक कर गई, ठीक है। चलिए, नाउ इज योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि आपके सामने मटेरियल रखा है, कुछ भी मटेरियल है बच्चों, ये बॉल है मान लीजिए, है ना, ये बॉल है। अभी आप इसके आर पार, यहाँ आपकी बॉल है, इधर आप बैठे हैं, और आप इसके बैक साइड क्या देख पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप इसके बैक साइड देख पा रहे हैं, इफ यू आर एबल टू लुक बिहाइंड, तो दैट मीन्स, अगर आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं तो दैट मीन्स जो आपका मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी बॉल है ऑब्वियसली ग्लास वगैरह की हो, है ना। तो जिस भी चीज के आप बेसिकली आप देखते होंगे जो ग्लास ग्लास है, जो पेंटेड नहीं है, उसके अगर आप दोनों साइड देखेंगे तो उसके आर पार बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो जिस चीज के हम दोनों साइड आराम से देख सके, सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। उसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ग्लास है, वाटर भी है, एयर भी आपका ट्रांसपेरेंट का पार्ट होगा, है ना। और कुछ प्लास्टिक्स भी होती हैं जो आप, जिसके आप आर पार देख सकते हैं, कुछ शीट्स आती हैं प्लास्टिक्स की, है ना। अभी
क्या होगा। और आपने देखा होगा बच्चों, आप शॉप पे जाते हैं तो जो शॉपकीपर अंकल है वो बेसिकली जो आपके बिस्किट और नमकीन और वो जो भी आपकी टॉफी चॉकलेट है वो ट्रांसपेरेंट जार में रखते हैं। उसके लिए, उससे उनके लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है कि आप उन्होंने अपनी जो भी चॉकलेट टॉफी जो भी रखी है वो चीज आपको क्लियरली दिखाई देगी और आप आराम से बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। ठीक है। तो काफी जगह ट्रांसपेरेंट चीजों का यूज होता है। ठीक है। अभी क्या है, कुछ मटेरियल होते हैं जिनके हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। आप उसके आर पार नहीं देख सकते। तो आपकी देखिए, वुडन जितने भी मटेरियल है हैवी हैवी घर में, है ना, आपका एप्पल है, ठीक है, ऑरेंज है, जितने फ्रूट्स हैं, कुछ भी बेटा, जो भी आपका पेंसिल बॉक्स है अगर वो ग्लास का नहीं बना हुआ है, ठीक है, या मेटेलिक जितनी भी चीजें हैं, उसके आर पार आप नहीं देख सकते, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा उसके बैक साइड। तो उनको हम क्या बोलते हैं? दोज आर ओपेक। ओ पी ए क्यू यू ई, ओपेक। ठीक है बच्चों। सो there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque material. ठीक है, इसमें आपका कार्डबोर्ड आ जाएगा, वुडन बॉक्स आ जाएंगे, सारे मेटल कंटेनर्स आ जाएंगे, ठीक है, एप्पल है और आपका क्या नाम है, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जिनके आप आर पार नहीं देख सकते। तो जिनके आर पार नहीं देख सकते उन्हें हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स। ठीक है। अब इन दोनों के बीच की एक चीज की बात करते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके आर पार हम हल्का हल्का देख सकते हैं। ठीक है, जिनके आर पार हम प्रॉपरली नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई पेपर में आपने अपने जो पराठा है, जो आपका ऑयल में बना है, वो पराठा आपने रैप कर लिया, ठीक है, फिर आपने उस पेपर को सनलाइट के सामने रख के देखा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, तो इनको देखिए आप, कि इनका देखिए यहाँ से अगर आप इस साइड से देखें तो फेस भी धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है, फिर आप उसे लाइट की साइड करके देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, हल्की हल्की रोशनी दिखाई देगी लेकिन क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो the materials through which objects can be seen but not clearly are called translucent. चीजें देखी जा सकती है, आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या रखा है इस साइड, बट आप उसको प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। ठीक है। अभी अभी हमारी लास्ट जो आपका एनसीईआरटी में आएगा वो यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें सॉर्टिंग करना जरूरी क्यों है। ठीक है, हम जरूरी सिर्फ इसलिए है कि हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाएगी। ठीक है, हम देख पाएंगे कि जो आपकी जो चीज है आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, तो एक तो कन्वीनियंस हो जाएगी और उनकी प्रॉपर्टीज को लर्न करना इजी हो जाएगा। ठीक है, कि मान लीजिए एक जैसे मटेरियल्स अगर हम एक जगह रखेंगे तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ पाएंगे, जो भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कह लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज कह लीजिए। बड़ी क्लास में आपको तो बहुत सारी चीजें होंगी बच्चों की, जो आपका एटम है, एटॉमिक साइज है, रेडियस है, ये सब चीजें बढ़ेंगी या घटेंगी, या केमिकल रिएक्टिविटी है, कुछ भी है, तो इनको ग्रुप में रखने से फायदा हो जाता है कि हम एक जैसी चीजों की प्रॉपर्टी एक साथ हम रीड कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।